कुछ लोगों के गलतियों के वजह से विद्यार्थियों को, उनके पालकों को और हम सभी गुरुजनों को एक एंजाइटी स्ट्रेस लेवल में जाना पड़ रहा है। जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी के साथ तैयारी की होगी उनके साथ तो धोखा हुआ है। सरकार को ये देखना चाहिए कि ये धोखा फ्यूचर में ना हो। और कई विद्यार्थी आज छुट्टियों पे चले गए होंगे, गांव चले गए होंगे, कुछ विदेश भी गए होंगे, पालकों के अपने प्लानिंग होंगे। दूसरे आने वाले कई एग्जाम्स हैं जिसमें से उनका क्लैश ना हो, विद्यार्थियों को वो भी हो सकता है। और नीट में जो लगभग 23 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कोटा के 60,000 सीट्स हैं पूरे इंडिया में, तो उस सीट्स के लिए और 1.5 लाख टोटल सीट्स हैं, तो वो विद्यार्थियों के लिए कितना दुखदाई है काउंसलिंग। एक तो रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं है। भारत में और डॉक्टरों की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में कुछ इस तहत में सरकार को काम करना चाहिए जिससे इस टाइप के जो लोग हैं उनका नुकसान ना हो। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। एनटीए ने भले ही परीक्षा रद्द कर दी है लेकिन आगे की प्लानिंग भी सामने रख दी है। एग्जाम डेट का ऐलान बाद में होगा, परीक्षा शुल्क किया जाएगा वापस। दोबारा परीक्षा के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए अपने खर्चे पर एग्जाम कराएगा, एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे। एनटीए ने भले ही री एग्जाम की बात साफ कर दी है लेकिन क्लासरूम में पढ़ने वाले शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चों को फिर से मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है जो 2-3 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। जो बच्चों ने 2 साल या 3 साल ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन एकदम सिंसियरली किया है, उनको एग्जाम के सिस्टम के ऊपर अब उनके दिमाग में सवाल आने लगा है कि ये एग्जाम सही ले रहे कि नहीं ले रहे। और अगर हम सिंसियरली पढ़ाई करके 2 साल 3 साल पढ़ाई करके भी हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि 50,000 सीट अवेलेबल है और यहाँ पर अगर चीटिंग करके या कॉपी करके जिनको पेपर मिल रहा है वो बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ये डिप्रेशन में बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि अभी एग्जाम सिस्टम में इतना बड़ा फॉल्ट उनको सामने नजर आ गया है। तो बच्चों का ये डिप्रेशन निकालना और उनको वापस मोटिवेट करना हमारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर, नीट की परीक्षा के रद्द होने को लेकर अब हंगामा तेज हो गया है। दिल्ली में एनटीए के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर नारे लगा रहे हैं। एनटीए के बंद गेट के आगे सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, न्यायिक जांच आयोग की मांग कर रही है। सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है कि ये तो होता है लीक, दोबारा एग्जाम करा लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने इतने अरमानों से तैयारी करके पेपर दिया है और आप जानती हैं उसकी कोचिंग है, उसका ट्यूशन है, उसका मेस का खाना है, गाँव के आके बच्चे शहरों में रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो पैसा एक चीज़ है लेकिन जो टाइम लगाता है पूरा परिवार उस पर इन्वेस्ट हो जाता है और उस सब पे पानी फेर दें तो जो व्यवस्था है उससे लोगों का सिस्टम फेथ खत्म हो जाएगा ना। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार से जवाब मांगा है। कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री?
मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी, उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जल्द ही नीट की फिर से परीक्षा करवाने वाली है, लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियां उन सबके खिलाफ हाई एक्शन मोड में हैं जो इस कांड में संलिप्त हैं। भाई जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लेगा कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहां उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सीकर से कनेक्शन आया है, सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से या कश्मीर से, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे।